शानदार विजन था, एक उनकी सोच थी कि लगातार काम करते रहना चाहिए, लोगों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। और उसी काम को आज उनके सुपुत्र श्री अशोक पाल जी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा पुत्र वही होता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता से आगे जाए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। और वो सशरीर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अशोक, मैं ये कह सकता हूं कि वो जहां भी होंगे वहां से देखकर उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी और वो आप जैसे पुत्र को पाकर सच में बहुत प्रसन्न होंगे और वहां से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथ ही में आज पीजीआई कॉन 2025 इस कॉन्क्लेव में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी वैज्ञानिकों का, आयुर्वेदाचार्यों का, चिकित्सकों का, शोधकर्ताओं का तथा सभी गणमान्य महानुभावों का और प्रिय विद्यार्थियों का भी आज के इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज आप सभी मानव उत्थान के लिए काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी देवदूतों के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय पीजीआई कॉन 2025 सम्मेलन में एम्स तथा WHO, CCEAT के सहयोग से आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और समन्वित चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभिनव पहल से भारतीय चिकित्सा परंपरा के मूल सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ही स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्ति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था माना था। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, जिसमें कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी के रोगों का निवारण करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आई है और हम सब लोगों ने इसका अनुभव बहुत भली भांति अभी बालेंदु बैग के बारे में, बालेंदु जी वैद्य के बारे में और वैद्य पैनोली जी के बारे में, मैं दोनों जगह आपके साथ गया हूं। पैनोली जी तो बहुत सामान्य स्थितियों में उनका प्रेम नगर के आगे जाकर, जहां एक सैनी इंस्टीट्यूट है उसके पास से रास्ता मुड़ता है अंदर जाके, उन्होंने अपनी लगभग मुझे लगता है कि 12-15 बीघा जमीन होगी वहां पर, उसमें वो स्वयं अपनी जो है औषधियों को उगाते हैं और उसी से लोगों की जो है चिकित्सा करते हैं, उसी से उनका वो औषधियां निकालते हैं और वास्तव में उनकी औषधियां जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा ये आयुर्वेद की जो पद्धति है वो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को समाप्त करने का काम किसी पद्धति में होता है तो वो पद्धति हमारी, ये जीवन पद्धति मैं इसको कह सकता हूं, ये आयुर्वेद की पद्धति है।
और इसका अनुभव हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान किया। ये वास्तव में हमारी जीवन पद्धति थी, ये हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार था और हमारे जीवन के साथ चलने वाली पद्धति, इसी को आयुर्वेद कहा गया। यही आयुर्वेद है जो जीवन को निरोगी भी रखती है, जीवन को हर प्रकार से संतुलित भी रखती है और अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए मन को शीतल करने का काम भी ये पद्धति हमारी करती है। भाइयों बहनों, ये केवल जो बाहर के रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विकारों को भी ठीक करता है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, औषधियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधियों की संपदा की ये प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे पर्वतीय अंचलों में पाए जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्वों के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज में वैसे बहुत सारे पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन चूंकि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और मुझे लगा कि भले ही कम समय के लिए जाऊं, लेकिन इस आयोजन में आकर जरूर आप सबके बीच में सम्मिलित हूं, जिससे कि हमारे प्रदेश को आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले